इंक्वायरी करो, सब विषय बंद करो कि उनके ऊपर क्यों FIR नहीं हुई। कौन चला रहे, बाहर के लोग चला रहे जिनके बाप दादा कभी इतिहास में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं रहे। तो मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं मानता, मैं एज आतंकवादी खुद को देखता हूँ। वो भी तो इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को हमें सीट से हटाना है, बदनाम हम लोग हो रहे हैं। बंद करो। आज किसी बाबी सीट पे नमाज पढ़ी गई है, दुआ की गई, क्या की गई और क्या मसला था? देखिए, मसले मसाइल तो चलते रहते हैं, लेकिन जो अभी मसला हुआ हम लोगों ने एक FIR वाया प्रोक्टर भेजा SSP साहब को। जिस तरीके से FIR हमारे स्टूडेंट साथियों की हुई है, उसी तरीके से जब बगैर जांच किए तुमको FIR करना है SSP साहब को, तो हम ये चाहते थे कि हमारी तरफ से भी एक FIR हो जाए। जब आपको कोई जांच नहीं करना, कोई चीज़ देखना नहीं, क्योंकि आप संवैधानिक चीज़ को बादशाह समझ बैठे हो, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए कि जो हमने तहरीर दी उस पर FIR हो। और दूसरी चीज़, जो इलीगल तरीके से FIR हम स्टूडेंट साथियों पे हुई है, उसको वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बहुत जल्द थाने का भी घेराव करेंगे और बहुत जल्द ही हम यहाँ से कलेक्ट्रेट तक भी प्रदर्शन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। और ये नहीं है कि सिर्फ आज हम जुमा के बाद ही इकट्ठा हुए हैं। अब ये हमारे पास अभी टाइम है, 1 घंटे का हम लोग अल्टीमेटम दिए हुए हैं कि 1 घंटे के अंदर अगर FIR नहीं होती है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जिसका प्लान ये बना हुआ है कि हम थाने का घेराव करेंगे। क्योंकि भाई हमारी भी डिमांड है, जमहूरियत में सबका हक होता है, तो हमारे डिमांड को भी पूरा किया जाए। तो ये हमारी पहली डिमांड थी। और अभी हम लोगों ने नमाज के दौरान फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में दुआ की है कि वहाँ पर जो कुछ जुल्म ज़्यादती हो रही है वो आप सब देख रहे हैं, और उसके लिए हमने दुआ भी मांगी। और उसके साथ में ये डिमांड भी की है कि हिंदुस्तान जो है अपने आप में एक पावरफुल मुल्क है, तो हमारे PM को भी चाहिए और यहाँ का जो भी डेलीगेशन हो, एक डेलीगेशन वहाँ पर जाए, और जो भी हमारी तरफ जो हेल्प हो सकती है, मतलब बतौर एक सिटीजन हम लोग उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यानी इंडिया का जो भी जिस तरीके से चाहे वहाँ पर एक डेलीगेशन भेजे, वहाँ की पूरी खबर रखे, और उसके साथ में जो हम सब जो मदद कर सकते हैं बतौर इंडियन मुस्लिम हम लोग रेडी हैं, बस इशारे की ज़रूरत है। क्या लगता है जिस तरह की FIR हुई है तो पुलिस के द्वारा लिखी गई है, तो 10 लड़कों के नाम मुकदमे लिखे गए हैं, क्या लगता है उसको पीछे? वो इलीगल FIR, उसमें लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलीगल आप बताइए, कोई बगैर किसी भी विवेचना किए हुए उसके बावजूद भी आप FIR लिख देते हैं, और वहाँ पर साफ साफ। और दूसरी चीज़ है, मीडिया वालों ने किस तरीके से वो लाट घुसे मारे गए, फर्जी चीज़ें, मतलब जो आए मुंह पे वहीं पे लिख दिया जाए और उनके कहने पे FIR कर दिए। वहाँ तो FIR इसलिए कि चंद लोग जो गुंडे किस्म के हैं उन्होंने थाने पर कब्जा कर लिया है, तो उसकी वजह से वो FIR कराई गई। दबाव में की गई है, बिल्कुल दबाव पे की गई है, और दबाव पे पूरा काम हो रहा है। अलीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से दबाव में है और ये बिल्कुल फेल है। हिंदुस्तान का नक्शा बदल चुका है। बिल्कुल ये नक्शा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, दावे के साथ भी कह रहा हूँ कि यहाँ का अलीगढ़ प्रशासन बिल्कुल फेल है। आए दिन स्टूडेंट को धमकियां दी जा रही हैं, अभी तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, कोई कहाँ पे है, कैसे है, क्यों है, इस पे क्यों सवाल हो रहा है। हॉस्टलों में जांच करने का अधिकार किसने दिया उनको? किसने कहा कि तुम जाके हॉस्टल में कौन सो रहा है, कौन जग रहा है? अगर आपको इतना ही शक है तो पहले एक नोटिस दीजिए, बच्चे को चेक करिए। और आए दिन आप जिस तरीके से चाहो गुंडागर्दी करने को उतर रहा है यहाँ का अलीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। आप संविधानिक पद पे हैं तो संविधान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको, नहीं तो हम लोग यहाँ से भी कोर्ट का रुख करेंगे। कोर्ट तो जिंदा है भी, मुझे कोर्ट से उम्मीद है कि वहाँ पर यहाँ पर इंसाफ मिलेगा हम सबको। सलमान साहब, कितने छात्रों के यहाँ तोड़फोड़ की गई है? पुलिस का आप लोगों का आरोप था कि पुलिस ने इतना करते थे। देखो, पुलिस ने हॉस्टल के अंदर भी तोड़फोड़ की है, बच्चों को डराया धमकाया है, और बाहर भी जो हमारे स्टूडेंट साथी जो बाहर रहते हैं उनकी माँ के साथ बदसलूकी की गई है, वहाँ पर तोड़फोड़ किया गया है। सिर्फ एक डराने का एक नया तरीका अपनाया गया है, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। कम से कम संविधानिक पद पे हो आप ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं हो, आप सब के लिए हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब के लिए हो। वहाँ पर आपको जो पावर दी जाती है, आप जो ओहद लेते हैं, किसी किताब पे नहीं लेते हैं, संविधान पे लेते हैं। तो संविधान जो आपको कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको फैसला करना पड़ेगा। आप ये भाई, किस तरह आज लोग जो है बाबी सैयद गेट पर एकत्रित हुए थे, क्या इसका उद्देश्य था? देखिए, उद्देश्य इसका सिर्फ ये है कि नमाज जुमा यहाँ अदा की गई है, और नमाज जब भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक गेट पे अदा की जाती है तो हिंदुस्तान की सलामती और फलाह महमूदी के लिए दुआएं खैर होती है यहाँ। और यहाँ मसलन ये था कि इत्तेहाद में सब लोगों का नमाज़ पढ़ना, जो असल मसला था जो कल पेश आया है, जो इंजीनियर फैकल्टी पे होली समारोह के, इसे ढोंग कहूँ या ये कहूँ
कि असल त्यौहार मनाने गया था? सवाल ये है, असल सवाल ये है। मसला ये था कि आदित्य जो चौधरी है, एक लड़का मेरा जूनियर है, हमारा छोटा है, छोटों का हमेशा लड़ते रहता है, लेकिन कल उसने लड़ैत की सारी उंगलियां फलांग दी, उसने सारी लिमिटें क्रॉस कर दी। उसका तर्क मैं आपको दूंगा। ऐसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने सीनियर्स हैं या जितने जूनियर्स हैं आपस में तालमेल के साथ रहते हैं। आप हिंदू, मैं मुस्लिम, एक दूसरे गले मिल के रहते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, एक दाली, बच्चा खाना वो खा लेता है, बच्चा खाना मैं खा लेता हूँ, मोहब्बत इस तरह से। त्यौहार मेरा ईद का होता है तो सेवई वो खा लेता है, दीपावली उसकी होती है तो मिठाई मैं खा लेता हूँ। तो हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी आज तक वो ऐसे थी। लेकिन अगर मैं पिछले कुछ सालों पीछे जाऊँ, 2014 के बाद से अगर मैं बात करूँ, तो जहन में जो गंदगी और दिमागों में जो तासुबपना आ चुका है, वो बच्चों के नहीं, वो बड़े जो सरपरस्त अपने आप को बनते हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड लीडर कहते हैं। निशाना मेरा सीधा है, टेढ़ा वेढ़ा नहीं है, सीधा है। जो बच्चों को इस्तेमाल करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, राजनीति का अपना स्तर ऊपर करना चाहते हैं, ये होली उनके लिए थी। अलीगढ़ सांसद की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं अलीगढ़ सांसद की बात नहीं कर रहा। सतीश गौतम जी का तो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, पहली बार तो ताज्जुब है। सतीश गौतम साहब ने स्टेटमेंट दिए हैं, तस्वीर को लेकर दिए हैं, CNRC पे दिए हैं या MN पे दिए हैं, MH पे दिए उन्होंने भी स्टेटमेंट। ऐसी बात नहीं है, साफ सुथरा कोई नहीं है। लेकिन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट है, उस आज से पहले वो हमारे सीनियर थे, इसमें मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है। लेकिन अब जो जाहलाना हरकत कंटिन्यू हो रही है उनकी 18 के बाद से, पहले अजय के द्वारा, फिर अब ये बेचारा बच्चा जो मासूम है, जिसके तहत उन्होंने यहाँ इंजीनियर फैकल्टी पर सब बच्चों को इकट्ठा किया, बलगराया, होली के नाम पे एक ढोंग रचने की कोशिश की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कल्चर है कि होली नहीं खेली जाती। मेरे क्लास में हिंदू हैं और जितने खड़े हैं यहाँ, इसमें काफ़ी हिंदू लड़के हैं। जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा था, जो इत्तेहाद में थे, इसमें काफ़ी हिंदू हैं। लेकिन हम लोगों का ये हमेशा से कल्चर रहा है कि होली अगर होगी तो माथे पर तिलक लगा के आपस में जश्न मना के चले जाएंगे अपने अपने घर। और फिर जो होली खेलते हैं ना, जश्न जो त्यौहार मनाते हैं, होली का असल जो जश्न है वो अपने घर मनाते हैं। वो ये हमेशा से परंपरा चलती आती है। लेकिन जो 23 की होली थी वो 21 में मनाना चाह रहे थे, तो ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। तो ये तो मैं क्या, कोई अंधा भी बता देगा, कोई बहरा भी बता देगा, लिख के बता देगा, गूंगा बहरा लिख के बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मसला क्या हुआ, इन्होंने पूरा एक हुजूम इकट्ठा किया इंजीनियर फैकल्टी लॉन में। यहाँ लड़कों का कहना ये था कि आप होली नहीं खेलेंगे। ना आपके पास प्रिंसिपल की परमिशन, इंजीनियर फैकल्टी के प्रिंसिपल हैं, ना उनकी परमिशन आपके बकौल, ना प्रॉक्टर की परमिशन, ना आपकी रजिस्ट्रार की परमिशन। जब आपने एमयू किसी अथॉरिटी से परमिशन नहीं ली तो आपको तो नहीं बनता हक कि आप होली खेलें। तो उस होली को रोकने के चक्कर में, एक घर में 2 भाई होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। एक भाई की तंदुरुस्ती यूं होती है और एक भाई यूं होता है, बिल्कुल सूखा सा। तो 2 भाई आपस में जब तालमेल कर रहे थे तो जाहिर सी बात है ऊपर नीचे करने में हॉटटॉक हो जाती है, आपसी गुस्सा हो जाता है। तो एक भाई ने इधर से यूं करा, एक भाई ने उधर से यूं करा, धक्का मुक्की हुई कुछ, उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। आपस में जिम्मेदार अलग करा दिया, वो अपने घर और ये अपने घर। उसके बाद जो तर्क निकल के ये आया कि वो यहाँ से तो चला गया, एक FIR दी प्रॉक्टर ऑफिस में, वो फॉरवर्ड थाने चली गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद जो उसके इर्द गिर्द लोग थे जो उसे बलगरा रहे थे, उन्होंने थाने का घेराव किया, SSP साहब पर प्रेशर बनाया, और SSP साहब पर प्रेशर बनाने के बाद वो FIR दर्ज करा दी। दर्ज कराने में, FIR में जब धारा पड़ी जाती है, कोई भी समझदार इंसान या कोई भी कानूनी समझ रखने वाला इंसान साफ बता देगा FIR पढ़ने वाले कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ऐसे नहीं हो सकते। क्या लगता है? ऐसे नहीं हो सकते, ना वो छनेती कर सकते, ना छीना चपटी कर सकते वो, और ना ही किसी तरह का गलत काम कर सकते, खास तौर से किसी बहन बेटी के साथ, या बहन बेटी की इज्जत और आबरू बहुत अच्छे तरीके का ख्याल रखा जाता है। अब आप लोग एकत्रित हुए, क्या मांग रहे हैं? क्या डिमांड रखी है आप लोगों ने? हमारी डिमांड सीधी सीधी है। पहले तो मैं SSP साहब से, अलीगढ़ प्रशासन वो संभाले हुए हैं, मैं उनकी पोस्ट की, उनकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि SSP साहब ने जिस तरह से प्रेशर में आके या कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के प्रेशर में आके जो FIR रजिस्टर्ड की है, हम चाहते हैं उस पर निष्पक्ष जांच हो, एक IO सेट हो, जो IO SSP साहब के डायरेक्ट टच में हो, ना कि किसी बीजेपी के लीडर के टच में हो। वो जाके इंक्वायरी करे। अगर इंक्वायरी करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई भी लड़का कल्प्रिट नजर आता है तो यकीनन इस शेरवानी की कसम खा के कह रहा हूँ, थाने मैं छोड़ के आऊँगा उसे।
थाने मैं छोड़ के आऊंगा। इन लोगों का आरोप था कि होली खेलने को लेकर कोई विवाद हुआ था, ऐसा कोई मना किया गया था? नहीं, मैंने आपको बता दिया, होली खेलने के लेकर विवाद हुआ था। होली 23 की है, 21 में मनाना चाह रहे थे। गलत ये है, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने नहीं किया था। मना किसी ने नहीं किया। अलीगढ़ मुस्लिम से हमेशा मनी है। मनी किस तरह से कि आप मेरे क्लासमेट हैं, मैं आपका क्लासमेट हूँ, आपने कहा मेरी होली है, आपने क्या करा, अरे भाई इतना से तो कर दीजिए, आपने करा यूं करा और सेट, अब घर मनाऊंगा भाई, मैं जा रहा हूँ, अब मैं पाक जमीन को गंदगी नहीं करूंगा। तो आपका फर्ज बनता है, आप अलीगढ़ मुस्लिम से पढ़ रहे हैं, आप इसे मोहब्बत कर रहे हैं, ये माँ है आपकी, आपको तो इसे जिंदा देखना है, मुर्दा तो नहीं देखना। तो आप इसे क्यों कत्ल करना चाह रहे हैं? बस ये है मसला। अब जांच की मांग कर रहे हैं। हम जांच की मांग कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम के स्टूडेंट के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो वापसी हो, क्योंकि वो सरासर गलत है। ठीक, देखिए, इल्ज़ाम वो बेबुनियाद हैं और हम लोग मिलजुल कर हमेशा होली का त्यौहार हो, ईद का त्यौहार हो, दीपावली का त्यौहार हो, किसी भी धर्म का कोई त्यौहार हो, यहाँ हर धर्म के लोग हमें यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और त्यौहार आपसी मिलजुल में और साथ में मनाते हैं। कल जो हुआ है उसको किस तरह देखते हैं, क्या लगता है आपको? तो कल जो हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलेक्शन करीब है लोकसभा का। लोकसभा के इलेक्शन करीब होने के नाते हमेशा यूनिवर्सिटी के नाम को यूज़ कर राजनीति की जाती है और लोगों को बांटा जाता है हिंदू मुस्लिम के तौर पर। आप एक हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, ये कहा जाता है कि हिंदुओं के साथ यहाँ भेदभाव होता है, आप किस तरह देखते हैं? देखो, हिंदुओं के साथ मैं जीता जाता सबूत आपके सामने है। अगर हिंदुओं के साथ यहाँ पर अत्याचार होता तो यहाँ पर मैं आपके सामने नहीं खड़ा होता। मैं यहाँ फर्स्ट क्लास से पढ़ रहा हूँ और मेरी मास्टर यहाँ कंप्लीट होने जा रही है। मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग मिलजुल कर रहते हैं हमेशा, और रहते आए और रहते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, कल जिस तरह की चीज़ें हुई हैं उसमें कुछ बच्चों के ऊपर एफआईआर हुई है, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जो एफआईआर कल रजिस्टर की गई है वो एक तरीके से दबाव में आके की गई है, और एफआईआर हम वापसी को लेकर लगातार यहाँ बने हुए हैं। और जिन जिन लोगों का उस एफआईआर में नाम है, जैसे कि हमारे एक भाई हैं जय शेरवानी है, और उसमें कई लोग ऐसे हैं वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं, और उन्हें उनके नाम को दबाने के लिए एफआईआर और हिंदू मुस्लिम के तौर पर लोगों को बांटने के लिए ये एफआईआर लॉन्च की गई है और प्रशासन के दबाव में आके की गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या दबाव यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर है? डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का दबाव एमयू एडमिनिस्ट्रेशन पर है, और बीजेपी लीडर्स का दबाव, बीजेपी सरकार का दबाव और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर है। इसके तौर पर एफआईआर दर्ज की गई है। सर, भाभी शहीद के छात्रों के द्वारा नमाज पढ़ी हुई है, उनके द्वारा क्या होगा, जब तक मुकदमे दर्ज नहीं हुए वापस नहीं जाएंगे तो गेट नहीं खोलेगा, क्या पूरा मामला सर, किसने छात्रों से बात किया? देखिए, ऐसा है कि नमाज हुई है, ये फैक्ट है, और लेकिन ऐसा नहीं कि ये नमाज किसी कंडीशन के साथ पढ़ी गई हो। नमाज पढ़ी है, उसमें कोई उसकी वो नहीं कर, उसको देखा जाएगा कि वो सही हुआ है या गलत हुआ है, वो एक अलग इशू है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई कंडीशन लगा के नमाज पढ़ी हो। ये सब सारी चीज़ें, नमाज का और मुकदमे का मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ताल्लुक है। क्या छात्रों के द्वारा किसी तरीके का मेमोरेंडम दिया गया कुछ? नहीं, अभी हमारे पास कोई ऐसा कोई मेमोरेंडम वगैरह नहीं आया किसी छात्र का या किसी ग्रुप का। छात्रों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर अधिकारियों से, एसएसपी वगैरह से कोई बातचीत वगैरह हुई? देखिए, ऐसा है, प्रदर्शन को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई। आज एसएसपी साहब के पास कुछ लड़के गए थे और हम लोग भी साथ में गए थे। अपने लड़कों के कुछ कंसर्न थे, कुछ अपनी उनकी प्रॉब्लम समस्याएं थी, और एसएसपी साहब ने टाइम दिया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, और लड़के भी उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टाइम दिया और उनकी जो बातें थी उसको बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सुना। कुछ उधर से भी उन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए, कुछ सजेशंस दिए, कुछ गाइडलाइंस दिए। तो यूनिवर्सिटी के तमाम चीज़ों पे, पढ़ने पढ़ाने पे, रिसर्च पे, एकेडमिक लाइन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, तमाम सारी चीज़ों पे बातचीत हुई, और कुछ लड़कों के भी अपनी समस्याएं थी, उसको भी उन्होंने रखा और उसको उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में सुना और उसको उन्होंने एड्रेस किया। छात्रों का कहना है ये विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अब भी होली हुई है, पहले भी होली जो है होती चली आई है, लेकिन ये नया विवाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चुनाव को लेकर ये नया विवाद तैयार किया गया। देखिए, ऐसा है, किसका क्या मानना है ये एक अलग बात है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी चीज़ हुई है
वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। वो किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए ठीक नहीं है, उसकी जो एकेडमिक हेल्थ है उसके लिए ठीक नहीं है। लिहाजा इस सारी चीज़ों की जांच होगी और जांच में जो भी चीज़ें निकल करके आएंगी उसके हिसाब से आगे चीज़ें तय की जाएंगी। जिस तक कल तरह जो आरोप लग रहे थे छेड़खानी के और छात्रों के द्वारा मारपीट के, आपके द्वारा फोटोज तक किस तरह कार्रवाई की गई, कितनी जांच की गई? देखिए ऐसा है, ये अभी आरोप आरोप ये है और आया, लोगों ने अपने अपने एप्लीकेशंस दिया है और अपनी बातें कही, लेकिन हकीकत में क्या हुआ है, देखिए सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है हमारे यहाँ, सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो जब जांच शुरू होगी वो जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम वो सारी चीज़ें जांच अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसने क्या किया है, किसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, किसके साथ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें जांच के अंदर साफ हो जाएंगी क्योंकि सीसीटीवी फुटेज हमारा है। तो छात्रों के द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई थी तो उस पर कोई कार्रवाई हुई? देखिए ऐसा है कि जो भी चीज़ें आई हैं, मैंने कहा नहीं कि जो भी एप्लीकेशंस आती हैं तो ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन इधर आई है उधर फौरन कार्रवाई हो जाएगी। हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा।